हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक अच्छी न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ, जिसको आप लोग भी सुनोगे तो आप लोगों को भी सुन के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि बहुत एक लंबे टाइम से सब लोग भी चाह रहे थे कि ऐसा हो, तो अब वो चीज़ सामने आ रही है कि ये चीज़ पॉसिबल हो पा रही है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों के बाद आप लोग भी देख रहे हो कि नन्नू जिस तरीके से डेली अपने जो भी नन्नू के ऊपर आरोप लगे हैं, एलिगेशंस लगाए गए हैं, उसके लिए डेली जो भी वो प्रूफ इकट्ठे कर रहा है और जो भी प्रूफ कोर्ट में जमा करने हैं वो सारे इकट्ठा करने में इस टाइम पर लगा हुआ है। ठीक है। और उसने बोला था, नन्नू ने काफ़ी टाइम पहले भी ये बात बोली थी कि ये जो भी लड़ाई चल रही है वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि प्रीतो की तरफ से कहीं ना कहीं ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि वो ससुराल वापस नहीं आएगी, लेकिन नन्नू ने फिर भी अपनी तरफ से कोशिश की थी कि हो सकता है प्रीतो वापस आ जाए। उसने कई बार अपने व्लॉग्स में भी ये बात बोली थी कि तुम वापस आ जाओ, बच्चे को भी साथ में लेकर आओ, इस तरीके की बात हुई थी। लेकिन प्रीतो की तरफ से कभी भी कोई इस तरीके का रिप्लाई नहीं मिला था। तो एक इंसान जब काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करता है किसी चीज़ के लिए, लेकिन सामने से अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो एफर्ट्स करना बंद कर देता है। तो वही चीज़ हुई थी नन्नू के साथ भी कि उसने पूरी कोशिश की थी प्रीतो को वापस लाने की, बट उसकी तरफ से कोई भी ऐसा संतुष्टि वाला आंसर नहीं मिल रहा था जिसकी वजह से नन्नू को लग सके कि भाई हाँ वो आएगी या नहीं आएगी। मतलब नेगेटिव चीज़ें ही निकल के सामने आ रही थी। अब इन चीज़ों के बाद नन्नू ने फाइनल डिसीजन ये ले लिया था कि अब उसको अपने बच्चे के लिए ये लड़ाई लड़नी है, और बस किसी भी तरीके से वो चाहता है कि बच्चा उसके पास आ जाए। और उसी चीज़ का उसने उसी चीज़ के ऊपर वो वर्क कर रहा है अभी भी, कि किसी भी तरीके से या तो बच्चे को नन्नू को दिया जाए। लेकिन ये चीज़ अभी पॉसिबल नहीं है। आप लोग भी समझते हो इस बात को, हम भी समझते हैं, और इस बात को अभी नन्नू भी समझता है क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा है। ठीक है। ऐसे में बच्चे को माँ के पास ही रखने का अधिकार होता है ताकि बच्चे की एक अच्छी परवरिश हो पाए बच्चे को। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों की अभी ऐसी ज़रूरत होती है जो माँ से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। इसलिए ये अधिकार माँ को ही दिया जाता है कि जब तक बच्चा 8 साल का नहीं हो जाता तब तक वो माँ के पास ही रहेगा। ठीक है। अब लेकिन बात यही आती है कि देखो, बच्चे के ऊपर दोनों का ही अधिकार होता है। जितना प्यार माँ अपने बच्चे से करती है उतना ही प्यार बाप भी अपने बच्चे से करता है। तो वही चीज़ के लिए नन्नू ने बोला है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे भी बच्चे से मिलने दिया जाए, या तो प्रीतो बच्चे को लेकर वापस आए या फिर मुझे भी बच्चे से मिलने दिया जाए। ऐसी चीज़ें नन्नू ने कोर्ट में अपनी तरफ से ये बात वहाँ पे कही थी। तो उसकी उस बात पर गौर किया गया है, क्योंकि एक बहुत ही एक लंबा टाइम हो गया है, 1 साल होने वाला है, हो ही गया। अगले महीने दिसंबर में 1 साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा कि नन्नू अपने बच्चे से नहीं मिला है। इसीलिए ये सारी चीज़ें देखते हुए कोर्ट की तरफ से भी नन्नू को बच्चे से मिलने की परमिशन दे दी गई है। ठीक है। अब बात यही आ रही है कि अब कौन सी डेट को बच्चा मिलेगा, कौन सी डेट को नन्नू बच्चे से मिलने के लिए जाएगा, ये डेट अभी डिसाइड होंगी। लेकिन परमिशन नन्नू को मिल चुकी है, और ये एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है सभी के लिए, नन्नू के लिए भी। और जो लोग भी ये चाहते थे कि नन्नू अपने बच्चे से मिले, तो उन सब लोगों को भी ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा कि एक लंबे टाइम बाद अब नन्नू अपने बच्चे से मिल पाएगा। दूसरी बात ये आ रही है कि अब कौन सी डेट डिसाइड होगी और बच्चे से कहाँ पर मिलना है, कैसे मिलना है, ये सब चीज़ें भी अब कोर्ट की तरफ से ही डिसाइड होंगी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इन लोगों की जो भी
मैटर चल रहा है वो कोर्ट तक जा चुका है, ठीक है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक जो चीज़ें होती हैं कि चलो ठीक है कहीं पे भी हम बच्चे से मिल लेते हैं या नन्नू को यहाँ पर बुला लेते हैं, शिमला बुला लेते हैं या कहीं पे भी बुला लेते हैं, तो वो उस तरीके की चीज़ें अब इन लोगों के मैटर में नहीं रही हैं, क्योंकि मामला इन लोगों का कोर्ट तक पहुँचा है, ठीक है। अब जो भी चीज़ें होंगी वो कोर्ट के थ्रू ही होती हैं। जो भी फैसले लिए जाएंगे, कब मिलना है बच्चे से, कितने टाइम के लिए मिलना है, कहाँ पर मिलना है, ये सब चीज़ें कोर्ट डिसाइड करेगा। और इन सब चीज़ों के बीच में जो एक और भी बात हम लोगों को सुनने में आई थी वो यही आई थी कि प्रीतो ने ससुराल जाने का मन बना लिया है, वो चाह रही है कि ससुराल जाएं। लेकिन ये जो चीज़ें सामने आई हैं, जो न्यूज़ मिली है, उन के बेस पे अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अभी प्रीतो शिमला में रह रही है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि प्रीतो एक लंबे टाइम के लिए शिमला में नहीं रहेगी, एक शॉर्ट पीरियड के लिए अभी वो शिमला में रह रही है। क्योंकि जब वो कानपुर में रह रही थी तो वहाँ की भी कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। आप लोगों को भी पता होगा कि जिस तरीके से इन्होंने वहाँ पे एक रूम में रहना और जिस तरीके से ये लोग वहाँ पे व्लॉगिंग वगैरह किया करते थे, आप लोग भी समझ सकते हो कि वो एक कैंपस था। वहाँ पे इस तरीके की चीज़ों को भी ज़्यादा अलाउ नहीं करते, क्योंकि हर जगह की एक अजीब टाइप का माहौल होता है, वो एक प्रोफेशनल टाइप की जगह थी। तो इसलिए और लोगों को भी ये लग रहा था कि एक रूम है, इनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। तो प्राइवेसी की अगर बात की जाए तो वो डिस्टर्ब हो भी रही थी, इस वजह से भी इन लोगों ने यहाँ पर आने का फैसला लिया। दूसरी बात, एक और भी बात बहुत बड़ी सामने आ रही है, लेकिन वो चीज़ क्लियर करनी है मुझे। जब तक श्योर हो जाऊंगी मैं फिर आप लोगों के साथ, मैंने कल के वीडियो में भी ये बात बोली थी कि एक बहुत बड़ी बात आ रही है सामने, वो चीज़ को क्लियर करना भी बहुत ज़्यादा इस टाइम पर ज़रूरी हो गया है। लेकिन वो चीज़ अभी पूरे तरीके से क्लियर नहीं हो पा रही है। जब मुझे बिल्कुल अच्छे से वो चीज़ क्लियर हो जाएगी फिर वो न्यूज़ मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है। आप लोग उसको सुन के कई लोग खुश भी हो सकते हो, कई लोग बहुत ज़्यादा सैड भी हो सकते हैं। तो देखते हैं उस चीज़ के बारे में अच्छे से, पहले मैं जांच पड़ताल कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ। और दूसरी बात ये अब सामने जो आ रही है वो ये भी आ रही है कि बच्चा जो है, बच्चा इस टाइम पे जो बच्चे को अपने बाप की प्यार की ज़रूरत है वो उसको नहीं मिल पा रहा है। और आप लोग खुद भी समझ सकते हो कि आज के टाइम में अगर बच्चा अपने बाप से मिलेगा, यानी कि नन्नू से अगर वो मिलेगा, तो वो नन्नू को नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि उस बच्चे को पता ही नहीं है कि ये मेरे पापा हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें उसने बचपन से देखी नहीं है। और जब वो नन्नू के साथ रहता था बच्चा, तब वो बहुत ज़्यादा छोटा था। उस टाइम की बातें तो मुझे लगता है उसको अब याद भी नहीं होंगी। और इस एज में भी बच्चा अगर अपने पापा से मिलेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने पापा को पहचान पाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी नन्नू की तरफ से कोर्ट में रखी गई थी कि बच्चे से मिलने का मौका दिया जाए, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है और बच्चे को भी पता होना चाहिए कि उसके पापा कौन है। भले कुछ टाइम के लिए ही बच्चा मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो वो थोड़ा सा पहचान पाएगा, थोड़े बच्चे के मन में भी बच्चे पापा के लिए जो फीलिंग्स होती हैं वो आ पाएंगी। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो नन्नू की तरफ से रखी गई थी कोर्ट में, और इन सब चीज़ों के लिए नन्नू को परमिशन भी मिली है। अब देखते हैं कौन सी डेट को नन्नू बच्चे से मिलेगा।